करना था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाया। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो कर्मफल के सिद्धांत को बताता है, जो बताता है कि कैसे रूह द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान आज नहीं तो कल हमें करना ही होगा, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए हर काल में, फिर चाहे वो सतयुग त्रेता द्वापर या ये कलयुग ही क्यों न हो, में ईश्वर ने अपनी रूह को ऐसे कामों से सचेत किया है कि जिनके कर्मों का भार ज्यादा न हो, जो रूह संभाल ही ना सके। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी साखी के माध्यम से कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी ने शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह को उनके पिछले कर्मों के बारे में ज्ञान दिलाकर उनकी पीड़ा का निवारण किया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे और अगर वो हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी छोड़ देते थे। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी लोग जा रहे थे और इसी प्रकार श्री कृष्ण जी उनके दर्शनार्थ को गए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण को देखकर जोर से हंसने लगे और कहा, अये जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, तो ऐसे में मेरे इन प्रश्नों से मुझे विमुक्त कीजिए। कहा जाता है कि यह मृत्यु लोक कर्मों का आधार है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतने पड़ते हैं। तो बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका परिणाम इतना भयावह मिला है मुझे। श्री कृष्ण से उनसे कहा कि पितामह, आपके पास तो पहले से ही वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं और साथ ही अपने द्वारा किए गए कर्मों को भी आप जान सकते हैं, फिर आप खुद ही क्यों नहीं देखते। इस पर पितामह ने उत्तर दिया, नंद किशोर, मैं अकेला पड़ा यही कर रहा हूँ। मैंने सब देख लिया और अभी तक अपने 100 जन्म देख चुका हूँ, वो भी बहुत बारीकी से। लेकिन मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों की शैया पर हो और हर आने वाला क्षण मेरे लिए और भी पीड़ा लेकर आता हो। श्री कृष्ण उनकी यह व्यथा दूर करते हुए बोले, पितामह, एक भव और पीछे जाएं, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और फिर जैसे ही पितामह ने ध्यान लगाया तो वो क्या देखते हैं कि एक पूर्व जन्म में वो एक बड़े ही नेक राजा थे और एक मार्ग में अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उनसे बोला, राजन, आपके मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो मर जाएगा। इस पर राजा ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में डाल दो। और उनके आदेशानुसार उस सैनिक ने वैसा ही किया। उसने उसको एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्यवश झाड़ियां अत्यंत ही कटीली थी और वो उनमें बुरी तरह से फंस गया था। फिर वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उससे निकल नहीं पाता और जितना ज़्यादा प्रयास करता निकलने का, उसमें और भी ज़्यादा फंस जाता। उसकी देह पूरी तरह से कांटों में घिर गई थी और कांटे उसकी देह को छलनी कर रहे थे, जिससे रक्त बहने लगा और धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा। और 5-6 दिन की तड़प के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब देखकर भीष्म बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उसकी रक्षा करना था। इसके बावजूद मेरा ये परिणाम क्यों? मेरा ध्येय उसको चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, कर्म चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में, भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है और यही विधि का विधान भी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने अनजाने में जहर खा लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जहर अपना असर छोड़ देगा। जहर तो अपना असर पूरा ही करेगा, फिर चाहे वो जानबूझकर खाया हो या अनजाने में।
इसलिए मात्र यह कह देना कि ये गलती से मैंने अनजाने में किया है, कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। धर्मराज के यहाँ हर चीज का लेखा जोखा होता है, फिर जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में भुगतना पड़े या किसी और जन्म में भुगतना तो होगा ही। इसीलिए आपके कर्मों के आधार पर इस रणभूमि में आपको ये शैया मिली है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो है आपके कर्मों का ही आधार है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी ने पितामह भीष्म की चिंता को दूर किया। कर्मों का सिद्धांत तो अटल है, इंसान के द्वारा यह नहीं बदला जा सकता है। जो रूह जैसा करेगी वैसा ही उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।